So, hey everyone, good morning, happy करवा चौथ to all ladies out there। जो मुझसे बड़े हैं वो मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सदा सौभाग्यवती रहूं, और जो मुझसे छोटे हैं वो सदा सौभाग्यवती भव। इसी के साथ साथ अब आज मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। पहले तो मैंने सोचा था कि आज तो बहुत देर में सो करके उठूँगी, क्योंकि रात को सोने में इतना लेट हो गया था। मुझे तो एक बार के लिए लगा था कि मैं सरगी के लिए भी नहीं उठ पाऊँगी, लेकिन मम्मी ने सुबह 4 बजे उठा दिया था सरगी के लिए भाभी को और मुझे। और दूध जलेबी हम लोगों ने खा ली थी। बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा मम्मी बस थोड़ा सा दूध दे दो और 1 या 2 जलेबी दे दो, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊँगी। मुझे बस ये चाहिए था कि मैं किसी तरीके से सो जाऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा फटाफट से फिनिश किया, थोड़ी देर मम्मी के साथ बैठे और उसके बाद फिर सोने के लिए चली गई। और मैंने जो खाया वो भी मैंने नींद के झोंके में ही खाया। मैंने सोचा था आज थोड़ा लेट सो करके उठूँगी, जैसे कि 10 साढ़े 10 ऐसे सो करके उठूँगी। मम्मी से मैंने कहा था मम्मी मानू का स्कूल है नहीं, छुट्टी है, रात को मैसेज आ गया था, आज मैं थोड़ा सा लेट उठूँगी। मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा लेट उठो ना तो फास्ट का ये रहता है कि आधा दिन तो निकल चुका होता है, फिर वो काटना थोड़ा मुश्किल नहीं होता है। लेकिन ये चालाकी मेरी बिल्कुल भी काम नहीं आई, क्योंकि मानू का स्कूल नहीं था तो वो सुबह 7 बजे ही उठ गया था। तो उसके बाद फिर एक बार अगर बच्चा उठ जाए तो फिर सो नहीं सकते आप बिल्कुल भी। तो फिर मन में भी रहता है ना कि कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, या फिर फ्रिज से कुछ निकाल के ना खा ले। वो ठंडा फ्रिज से कुछ भी निकाल के खा लेता है। दही है तो दही खा लेगा फ्रिज का ठंडा निकला हुआ। और फिर अभी मौसम चेंज हो रहा है तो मैं इस टाइप का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो फिर मैंने कहा रोहित तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन मैं अभी उठ जाती हूँ। और वैसे भी फिर नहा धो करके अब मैं आ गई थी बाहर से, भी नहा करके ना बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। तो फिर मैं आ गई थी गार्डन में, क्योंकि हल्की हल्की धूप आई हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। तो अब मैं थोड़ी देर धूप के मज़े लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी जब मैं पूरी रेडी हो जाऊँगी, सूट वगैरह पहन लूँगी उसके बाद। लाओ मानू मेहंदी दिखाओ अपनी। हाँ जी महाराज, आप क्या शैतानी कर रहे हो? वाह वाह, उर्मिला इसको उठा के बाहर रख देना। मेहंदी लगा दूँ? लाओ हाथ लाओ, लाओ कीप लाओ, लाओ कह रहा लाओ। क्या बुआ ने नहीं लगाई है? बोले मैं तो लगाऊंगा, बुआ आप मत लगाओ। नहीं। सो गाइस, अब मैं हो गई हूँ रेडी। कहीं पे मिस हैपनिंग हो गई थी तो फिर रोहित को आज कहीं जाना पड़ा, और अभी वो वापस नहीं आए हैं। तो उसके बाद आएंगे तब वो मुझे देखेंगे। बस अब रोहित आएंगे, फिर वो नहाएंगे, उसके बाद हम लोग शॉप के लिए निकलेंगे। गाइस पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। पहले सुबह सुबह रोहित को कहीं जाना पड़ा और फिर मैं चले गई दूसरे रूम में और रील्स वगैरह बनाने लग गई। मैं जब दूसरे रूम में रील बना रही थी और वो चले गए, फिर मैंने कॉल करके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, क्यों चले गए? तो बोले कि किसी का कॉल आया था, अर्जेंट मुझे आना पड़ा मीटिंग के लिए, 3-4 लोग शॉप पे आए हुए, तो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ ना। मुझे इसलिए भी बुरा लगा यार, मैं रील बाद में भी बना लेती तो सही था, क्योंकि जिसके लिए मैं इतना रेडी हुई और उन्होंने ही अभी तक मुझे देखा नहीं अच्छे से, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। देखिए मुझे स्कूटी की आवाज़ आ रही थी तो मैं अंदर स्टोर रूम में आई और देखा तो रोहित आ रहे हैं। वो देखिए स्कूटी आ रही है उनकी। रोहित आ गए। अब मैं फटाफट से उनके सामने जाके खड़ी होती हूँ और उनका रिएक्शन लेती हूँ। मैं आकर के यहाँ पे बैठ गई स्टोर रूम से, कि उनको ये ना लगे कि मैं उनको देख रही थी। क्या लेकर के आए हो? अरे आज पता है क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए? क्या लाए हो? पता है क्या लाया हूँ? एक बार रुक जा। मैं भी ट्राई करूंगा। ये वैसे मुझे कुछ और मम्मी को दिखाना था। देखो, हाँ पहन के देखे एक पहन के देखूं? हाँ? अभी पहनती हूँ। नहीं बेटा, मैं पहनाऊंगा मम्मा को। बेटा मैं पहनाऊंगा मम्मा को। सो गाइस, रोहित ये लेने के लिए गए थे। ये बहुत प्यारी लग रही है पायल। अच्छी है ना? हाँ बहुत सुंदर है। पहले पहना। ये कैसा है? अच्छा। अच्छा, आपको भी चाहिए? ब्लॉगर ब्लॉगर बन रहे हैं आप, ब्लॉगर। ऐसे करके ऐसे करो ना मानू, अपने पास लाओ उसको ऐसे करके। ये देखो, ये देखो, ये देखो मानू, क्या? ऐसे करके इसमें ऐसे डाल दो। आप खुद उल्टी पहना रहे हो, घुंघरू तो ऊपर साइड है। घूंघरू नीचे आ जाओ ना, घूंघरू नीचे आएंगे ऐसे। हाँ घुंघरू नीचे साइड आते हैं ना। थोड़ी देर में मानू पायल ना तोड़ दे, पहना ही क्यों नहीं जा रही है? अच्छा देखो मम्मा सिखाएगी, इधर आओ। बहुत सिंपल है।
मैं सिखाऊं। बहुत सुंदर है रोहित पायल। पहना लीजिए। ये मेरी बीवी है, मैं अपनी बीवी को बनाऊंगा। जब तेरी शादी होगी तो अपनी बीवी को बनाना। लाओ अपनी मेहंदी, मानो अपनी मेहंदी दिखा दो। अरे वाह, और मेरी देख, ये मेरी मेहंदी। अरे वाह। मानू के तो हम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही है मेहंदी। तो गाइज मैं अभी ना मम्मी लोग का सामान लेने आई हूँ। बाकी सामान तो ले लिया है मैंने, अभी चूड़ियों का सेट बना रहे हैं भैया। बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं ये, देखिए पिंक और गोल्डन कलर में। सो गाइज मेरी लापरवाही की हद देखिए कि करवा चौथ है और मैं करवे का सामान ही नहीं लेकर के आई थी, और अभी करवे का सामान लेकर के आई हूँ। मम्मी का बया का सामान भी ले आई। वैसे साड़ी वगैरह तो मैंने ले ली थी मम्मी की, लेकिन जो मेकअप का सामान होता है ना साथ में जो देने के लिए बया में, वो मैंने नहीं लिया था। फाइनली अब मैं सामान ले आई हूँ और अब मैं भी रेडी होती हूँ। सो गाइस अभी बज रहा है 7 और मैंने ना आज बच्चों को टाइम से सुला दिया है क्योंकि मानू का कल स्कूल भी है और मुझे भी रेडी होना है। जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं अभी तो इनको कुछ समझ में आएगा नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस ये वाली बात हो जाती है कि खुद भी परेशान हो जाते हैं बच्चे और बच्चों के पीछे हम भी परेशान हो जाते हैं। तो आज मैंने ना दिन में बच्चों को सुलाया भी नहीं था, तो इसीलिए आज टाइम से सो गए थे बच्चे। तो अब मेरे पास काफ़ी टाइम है रेडी होने का। अभी बज रहा है 7 और अब मैं रेडी हो जाऊँगी। चाँद तो वही 8 साढ़े 8 के टाइम पे आएगा। मैं आज मंदिर नहीं जा रही हूँ थाली घुमाने के लिए, तो फिर अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है रेडी होने के लिए, तो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। सो गाइस दिन का जितना भी मेकअप था वो मैंने रिमूव कर लिया है और उसके बाद मैंने ऑयल लगा लिया है फेस पे। अभी ना वेदर चेंज हो रहा है शायद इसलिए फेस थोड़ा ना ड्राई हो रहा था, इसलिए मैंने ऑयल लगा लिया है फेस पे। अब मैं 5 मिनट इसको रहने दूंगी फेस पे। उसके बाद किसी साफ कॉटन के कपड़े से डैप डैप करके हल्का कर लूँगी इसको, ताकि ऑयल ज़्यादा ना लगे फेस पे। और उसके बाद फिर मैं रेडी होती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब आप लोग बताना कि ये लुक मेरा कैसा लगा आप लोग को। बाकी भाभी और मम्मी भी रेडी हो गए हैं और हम तीनों का ना कलर कॉम्बिनेशन सेम है, पिंक एंड ग्रीन का, और बहुत प्रिटी लग रहा है। इसके अलावा हम तीनों तो रेडी हो गए हैं, लेकिन जो हमारे असली चांद हैं वो अभी तक आए नहीं है। पापा भैया और रोहित अभी तक आए नहीं है, बस उनका वेट है। उसके अलावा बाकी हमारी सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, बस अब चांद आने की देर है और रोहित लोग के आने की देर है। मैं जैसी बाहर गई मम्मी ने बोला नोज पिन नाक क्यों खाली छोड़ी आज के दिन, तो बस नोज पिन पहनने आई थी। अब मुझे नहीं पता, वैसे ना मुझे मेरे फेस पे अच्छी नहीं लगती है नोज पिन, तो मैं अवॉइड करती हूँ पहनना। बट आज तो फिर 16 श्रृंगार में ये तो फिर सबसे बड़ा श्रृंगार है, तो इसीलिए मैंने आकर के पहन ली फटाफट। पापा आ गए हैं, अब शायद पापा से मिलती हूँ। अरे निकल आया चांद, चलो छत पे चलो फटाफट। आपका चांद तो अंदर है, आओ मिल लो। हाँ मिल लो। हाँ हाँ स्माइल देखो जरा। ये देखिए गाइस, मैंने भी पिंक, मम्मी ने भी पिंक, भाभी आएंगी अभी, भाभी ने भी पिंक, तीनों ने पिंक पहन रखा है। और ये देखो ये घर के मजदूर, ये हैं मजदूर, 3 मजदूर हैं यहाँ पे, इनसे मिलिए। हेलो गाइस, मजदूर आ गए, मजदूर हैं। तो गाइस अब मम्मी और भाभी पूजा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं आज पूजा नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं बाहर से देख रही हूँ और मैं बाहर से बैठ के कथा सुनूंगी। अभी कथा पढ़ रही हैं भाभी और मैं यहीं पे से बैठे बैठे कथा सुन रही हूँ, और ये 2 लोग मेरा साथ दे रहे हैं यहाँ कथा सुनने में। अब हम लोग हो चुके हैं रेडी पूरे तरीके से, और चांद भी आ गया है और ऊपर पूरे पटाखे फूट, तो मालूम चल रहा है कि चांद भी आ गया है। और बच्चे भी बार बार साइरन बजा रहे हैं, ऊपर से आवाज़ दे रहे हैं आ जाओ भाई चांद आ गया है। तो अब हम लोग चलते हैं पूजा करने। बाय द वे ये जो थाली है ये मैंने ना लास्ट ईयर डेकोरेट की थी, खुद ही डेकोरेट करी है। ये फोटो मैंने खुद लगाई है इसमें, और बाकी लेस वगैरह भी खुद लगाई है। ये छन्नी भी मैंने खुद ही डेकोरेट की थी, तो इसका तो मैंने वीडियो डाला नहीं है फिलहाल, लेकिन इसी व्लॉग के थ्रू मैं बता देती हूँ कि मैं बहुत अच्छी आर्टिस्ट हूँ, कि मैं कितनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ। देखिए और बस मैं नीचे हूँ क्योंकि अभी रोहित नहीं आया है, मैं उनका वेट कर रही हूँ। वो भी आने वाले होंगे, उनका कॉल आया था आधे घंटे पहले कि हिमानी मैं आ जाऊँ। मैंने कहा नहीं अभी तो चांद आया ही नहीं, अभी क्या करोगे। वैसे भी पहले मम्मी पूजा करेंगी, फिर भाभी पूजा करेंगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी, तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है। तो गाइस रोहित तो आए नहीं है अभी, तो मैं जा रही हूँ मम्मी लोग की पूजा देखने के लिए। बट स्कूटी की आवाज़ आ रही है। कोई और है, पोपट हो गया, कोई और है। ये वीडियो भी आ गई है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं, और यहाँ छत पे दूसरी छत पे भी पूजा चल रही है। ये देखिए रेड आ रहा है ना बुआ, ये देखो
ध्यान दो। जोर से जमा कर, जोर से बोलो, जमा कर। चलो ज़्यादा को उठा देते। वेरी गुड, क्लैप करो। ये देखो फूल रखे कहीं Oh पे। my god! Oh my god! Wow! दूसरी क्या नाच नाच के और पी लो। मैं स्टाइल है। तेल की तरह दिए का सारा हो गया। ये वाली अच्छा ही है। ले पूजा करते हो ना, डिस्टर्ब मत कर तू। तूने जैसे लेने तो अपने हिसाब से पूजा काम लेते रह। इंसान फोटोग्राफर क्यों रखता है? तेरा काम है, जो हमें अच्छे लगेंगे हम छाटेंगे। अभी वो पैन कार्ड में इतने का फोटो हैं, उसमें छाटने नहीं बिनने का काम करना पड़ेगा। खाली मम्मी की चिन्नी चिन्नी ले आप यहाँ से स्टोरेज फुल कर डाला। तो गाइस अब तो रोहित पक्का आ गए क्योंकि मुझे स्कूटी की आवाज आ रही है। रोहित भी आ गए, मम्मी पापा की और भैया भाभी की भी पूजा हो गई। अब हम लोग पूजा कर लेते हैं। चेंज कर लो फटाफट से। सो गाइज रोहित भी आ गए थे और मम्मी पापा भैया भाभी की भी पूजा हो गई थी। अब इसके बाद बारी थी मेरी, तो फिर मैं भी पूजा करने के लिए तैयार हो गई थी। और बताऊँ मैं हर बार ना रिचुअल्स जितने भी होते हैं सब भूल जाती हूँ, जितनी भी पूजा की विधियाँ होती हैं। फिर मुझे कोई ना कोई बता रहा होता है कि ये करो वो करो, तब जाके मेरे दिमाग में आता है कि हाँ ऐसा भी तो था, लास्ट ईयर मैंने किया था। यहाँ से सही आ रही भाई। ठंडे हो जाए गुलाब भाई। पानी भी तो ठंडी। ये ये मम्मी का बया रेडी है और अब मैं मम्मी को देने जा रही हूँ। रोहित और मैं, हाँ रोहित और मैं आशीर्वाद लेंगे मम्मी का और बया देंगे मम्मी को। यहाँ पे रख लो। ये घर के वो इंसान है जो हमेशा दुख में भी हंसते रहते हैं। हंसना ही तो हमारा काम है। क्या क्या बना था? ये बनी है कढ़ी, ये बने हैं सूखे आलू, ये बनी है चटनी, यहाँ पे राइस हैं और पूरियाँ बन रही हैं अभी फ़िलहाल। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये प्यारा सा व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। आशा करती हूँ आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो फिर वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जो भी वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँच जाए। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। बाय बाय, टेक केयर।